आज की न्यूज शुरू करने से पहले लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ यस्टरडेज न्यूज। तो कल की पहली न्यूज थी, मोदी एश्योर्स बांग्लादेश पीएम ऑफ ऑनरेबल रिसेप्शन। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया में है और उनको वापस बांग्लादेश में लाने की डिमांड बांग्लादेश की अथॉरिटीज की तरफ से इंडिया की तरफ रखी गई थी, जिसके चलते जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत दौरा है उस पे कुछ डाउट्स बन रहे हैं, ही मे कम और मे नॉट। तो ऐसी सिचुएशन में मोदी जी ने कहा है कि आप जो तारिक रहमान है, इफ ही कम्स टू इंडिया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, इफ ही कम्स टू इंडिया सो ही विल बी गिवन एन ऑनरेबल रिसेप्शन। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम जिन्होंने इंडिया में शरण ले रखी है शेख हसीना, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, और बांग्लादेश में अभी जिस पार्टी का रूल है इट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, अवामी लीग बीएनपी, बीएनपी के लीडर तारिक रहमान। तो फर्स्ट न्यूज वाज रिगार्डिंग बांग्लादेश। उसके बाद सेकंड न्यूज वाज कश्मीर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, गौर हिंट्स एट रिव्यू ऑफ ट्रेवल एडवाइजरी बाय यूएस। तो जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर, वो कहाँ गए हुए थे? कश्मीर। कश्मीर में वो मिले कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ। कश्मीर के सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जी से उनकी बैठक हुई और उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर है इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, एक। और दूसरा, कश्मीर में जाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए यूएस की तरफ से अपने सिटीजन्स को जो ट्रैवल एडवाइजरी ऑलरेडी इशूड है उसको यूएस रिव्यू करेगा। ठीक है, ऐसा सर्जियो गौर ने मेंशन करा। ठीक है। नेक्स्ट वन वाज एनसीईआरटी रिवैम्प्स टेक्स्ट बुक टीम। एनसीईआरटी की हमने फुल फॉर्म देखी थी। इसके बाद एनसीईआरटी के जो चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, उनके नाम, और एनसीईआरटी का लोगो 3 इंटरवीन्ड स्वैंस। ठीक है, और कब एनसीईआरटी का फॉर्मेशन हुआ था? 1961 में। तो ये सब चीजें इस न्यूज से हमने रिलेट की थी। डाकिया टू ड्रोन, इंडिया पोस्ट पायलट्स प्लान फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। इंडिया पोस्ट एक सर्विस शुरू कर रही है कि ड्रोन से जो रिमोट एरियाज हैं, प्राइमरीली स्टार्टिंग फ्रॉम असम एंड हिमाचल, और असम में इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है कि जो रिमोट एरियाज है वहां पर अगर पोस्टमैन को जाने में ज्यादा समय लगेगा ऑब्वियसली, तो उसका ऑल्टरनेट वहां पर ड्रोन से डिलीवरीज करवा दी जाए। ठीक है, तो इसको इनिशिएटिव को इंडिया पोस्ट ने लिया है, और एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है स्काई एयर मोबिलिटी, जिनके साथ ज्वाइंटली उनकी ड्रोन सर्विसेज यूज करके इंडिया पोस्ट इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली है। और फिर हमने बात की थी कि सबसे पहले इंडिया में पोस्ट ऑफिस कहाँ ओपन हुआ था? कलकत्ता में, और 1774 इन कलकत्ता। इसके साथ ही उस समय जो गवर्नर जनरल थे ही वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, और ये मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है। तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इनके बारे में कुछ बात हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज वाज लद्दाख लीडर्स डिमांड इलेक्टेड असेंबली होम अफेयर्स कंट्रोल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटीज ऐड हुई थी कब? 2019 में। पहले ये पूरी जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, इसको डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर एक यूटी बना दिया, लद्दाख एक दूसरी यूटी बना दिया। जम्मू कश्मीर के लोग दे आर डिमांड, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुका है और वहां पर पिछले साल इलेक्शन हो गया था जम्मू कश्मीर में 2019 में। जो भी वहां पे पॉलिटिकल व्यवस्था थी वो एक तरह से सस्पेंड हो गई थी, और उसके बाद
अब वहां पे नई व्यवस्था के अंडर वहां पर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं, मतलब वहां पर असेंबली विधानसभा है और चीफ मिनिस्टर वहां पे इलेक्ट हो गए हैं। कौन? जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, पिछले साल ये प्रोसेस वहां पे हो गया है। हालांकि अब भी जम्मू कश्मीर की ये डिमांड है कि भाई यूटी से अब उनको स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। पर लद्दाख पीपल वर हैप्पी when they were declared UT separate from जम्मू कश्मीर, they were happy with the declaration of UT। पर जम्मू कश्मीर के अंडर उनके पास कुछ सेफ गार्ड्स थे जो यूटी बनने पे नहीं रहे। तो जिसमें मान लीजिए बाहर के लोग वहां पर यूटी में लैंड ले सकते हैं, या फिर वहां का जो कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व नहीं रहेगा, जिसके चलते लद्दाख के लोगों की कुछ डिमांड्स रह रही हैं जो हमने डिस्कस की थी। और इसके रिगार्डिंग दो बॉडीज, कारगिल डेवलपमेंट अलायंस और ले अपेक्स बॉडी, इनकी मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या पॉलिटिकल सेटअप है उसमें चेंजेस जारी हैं, वहां पे कुछ डिमांड्स चल रही हैं। लद्दाख पीपल आर डिमांडिंग दैट दे शुड बी एडेड इन 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में स्पेशल प्रोटेक्शंस हैं किनके लिए? एट प्रेजेंट 6th शेड्यूल में स्पेशल प्रोटेक्शन है, 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसमें स्पेशल प्रोटेक्शन है असम के लिए, मेघालय के लिए एंड मणिपुर एंड मिजोरम। यस, असम, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जिनमें स्पेशल प्रोटेक्शन है। और सॉरी आई सेड मणिपुर इनकरेक्टली, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन लद्दाख के लोग भी ऐसा ही चाह रहे हैं। इसके अलावा तवी रिवर की हमने बात की थी, जिसको लाइफ लाइन ऑफ जम्मू बोल रहे हैं। तवी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, और तवी का ओरिजिन कहाँ से था? कैलाश कुंड ग्लेशियर, और इसको सूर्यपुत्री भी बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि राधा कृष्णन पैनल जो 2024 में बनाया गया था, उसकी रिकमेंडेशंस जो थी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में, उसके चलते एनटीए ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो हमें बताए जाए। देन एफएसएसएआई क्रैकडाउन की हमने बात की थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक एक्ट के अंडर काम करती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो फूड के रिगार्डिंग एक एक्ट है इंडिया में 2006 का, उसके अंडर एफएसएसएआई काम करता है। अब एफएसएसएआई के स्टेप्स से कुछ कंपनीज ने 100% लेबल जो वो मार्क कर रहे थे 100% प्योर, 100% नेचुरल, उनको रिमूव कर दिया है। तो एफएसएसएआई के चेयरपर्सन की हमने बात की थी, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। यूएई सस्पेंड्स ट्रेड विद ईरान आफ्टर फ्रेश मिसाइल फायर, यूएई की हमने बात की थी यहाँ पे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 7 एमिरेट्स, मोहम्मद बिन जायद अल नयान यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और यूएई और ईरान के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्यों? ईरान ने फ्रेशली वहां पर कुछ मिसाइल फायर करे हैं। फिर इसके साथ स्पोर्ट्स में टेस्ट मैच के बारे में बात हुई थी, इंडिया श्रीलंका, जो इंडिया जीत गया है, जिसमें मानव सूतर जो इंडियन स्पिन बॉलर है उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। ही क्लेम्ड 6 विकेट्स वेयर गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? श्रीलंका में, ठीक है। और इसके बाद बीडब्ल्यूएफ और हॉकी की भी बात हुई थी। इसके साथ ही जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे 4 मंत्री गए हुए हैं सिंगापुर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसके साथ ही कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड जितिन प्रसाद, तो ये सब सिंगापुर गए हुए हैं। 4th इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल। और इसके बाद एक न्यूज और थी कि दिल्ली ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उनका सजेशन था नो इंश्योरेंस नो फ्यूल, ये लागू करा जाए एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली, और इसको जल्दी से जल्दी इस पे काम शुरू करा जाए। These all were the news ranging from, जहां पे हमने अपने नियर बाय बांग्लादेश की बात करी। When we are discussing these news, just try to picturize it in a sense कि ये हमारे सामने चीजें घटित हो रही हैं, तो हमें
इनको सुनने में, पढ़ने में, समझने में आसानी रहेगी। मतलब दीज आर नॉट समथिंग हैपनिंग इन सम मूवी और अ पिक्चर, these are real things that are happening around, and many times we are lucky that we are not part of these, क्योंकि न्यूज़पेपर में ज्यादातर घटनाएं होती हैं ऐसी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती हैं, एंड इट वुड बी गुड इफ वी आर पार्ट ऑफ सम गुड न्यूज। सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जैसे हमारे नियर बाय में कंट्री है बांग्लादेश, वहां पर अनरेस्ट चल रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे इनवाइट करा गया था, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इससे क्या इफेक्ट हो सकता है? इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। और बांग्लादेश से इंडिया टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करता है, बहुत सारे मींस क्लोथिंग में इंडिया का बांग्लादेश का बहुत ही ट्रेड रहता है, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं। इसके साथ फिर हमने जैसे लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की बात की कि वहां पर कुछ अनरेस्ट चल रहा है। इफ यू आर नोइंग लद्दाख, लास्ट ईयर 2025 सितंबर 2025 लद्दाख में 4 लोग मारे गए थे इन प्रोटेस्ट। दे वर प्रोटेस्टिंग फॉर एडिशन इन 6 शेड्यूल, जिसके चलते वहां पे 4 लोगों की उन प्रोटेस्ट में व्हेन इट गॉट वायलेंट डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ऐसी घटना भी लद्दाख में हुई। तो मींस इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के पार्टिसिपेशन से कैसे कुछ चेंजेस होते हैं। हमारे मंत्री सिंगापुर गए हुए हैं। ऐसी ही चीजों से जो हमारे सिस्टम में है बदलाव हो रहे हैं। सो व्हेन यू आर वाचिंग दीज न्यूज और एनी न्यूज पीस दैट यू आर रीडिंग, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, कि अगर आप वहां होते, अपने सामने ये चीज देखते, तो आपको कैसा वो फील होता। तो अगर उस तरह से हम न्यूज का पार्ट रहेंगे तो हमें ये समझना आसान रहेगा, और इससे हमारा जो हम बोल सकते हैं वेदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम और पर्सनैलिटी और मींस एडिशन इन आर पर्सनैलिटी, इन आर नॉलेज बहुत अच्छा हो पाएगा। ओके, तो अभी बात करते हैं आज की न्यूज की। सो फर्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट एक्स जज टू हेड 5-member पैनल टू प्रोब पुलिस एक्सेसेस। ये हमने बात पहले भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि दे विल बी मेकिंग अ पैनल, 5-member पैनल। अब उसके लिए उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये जो पैनल बनेगा, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, तो ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ही विल बी हेडिंग दिस पैनल, जो कि प्रोब करेंगे क्या, कि वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ पैलेट गन्स सही था, गलत था, यूज ऑफ फोर्स, और इवन जो पुलिस पर्सनल दोज हुए सस्टेन्ड इंजरी, उनके रिगार्डिंग भी ये पैनल प्रोब करेगा। मतलब जो पुलिस को भी वहां पर पुलिस के लोगों को जो वहां पे इंजरीज हुई, जिससे मे बी दे हैव सफर्ड सम प्रॉब्लम्स, या फिर जो उनके फैमिली को जिसकी जो प्रॉब्लम्स हुई है, वो सब चीजें भी ये पैनल लुक आफ्टर करेगा। कहाँ पे ये चीजें हुई थी? जंतर मंतर पे। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, इट इज DCs in Punjab, Jammu and Kashmir, other border states, UTs, empowered to grant citizenship. So this is another news of the day. तो पहले तो पिक्चराइजेशन, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद वहां पर उन्होंने क्लेम, जो भी उनके आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और किसी भी तरह से बहुत सारे लोग वहां पहुंचे। ठीक है, दे वर प्लानिंग टू गो टू पार्लियामेंट, और उसके बीच में गवर्नमेंट उनपे लाठीचार्ज करती है या पैलेट गन्स यूज करती है। तो जिसमें गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट डिफरेंट है, प्रोटेस्टर का व्यू पॉइंट डिफरेंट है। अब ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने अपना पैनल बना दिया कि वी विल बी प्रोबिंग, हमने एक पैनल बनाते हैं, हाई पावर्ड कमेटी हम बनाते हैं, ये प्रोब करेगी भाई एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। ठीक है, दिस इज वन न्यूज। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, इट इज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाया गया था 2019 में। इसके रिगार्डिंग काफी प्रोटेस्ट उस समय पे देखने में आए थे। इसमें क्या किया गया था कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑफ ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो दीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो उनके लिए, या फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि इन ये मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस हैं नियर टू अस, तो यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम है दे कम आउट टू बी रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज वहां से इंडिया आए हुए हैं 2014 से पहले के, तो इनके लिए सिटीजनशिप का प्रोविजन इस अमेंडमेंट एक्ट में रखा गया था कि वहां से जो लोग आ रखे हैं यहाँ पे उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा जाएगा। तो इस पे काफी सारे प्रोटेस्ट इंडिया में हुए थे। उसमें ऐसा कहा गया था कि भाई इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो धर्म के आधार पर हम नागरिकता कैसे दे सकते हैं। पर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उस समय पास हो गया था, जिसके चलते जो नॉन मुस्लिम्स मतलब हिंदूज, सिख, पारसी, जैन, ये जो कम्युनिटीज हैं, अगर इनके लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इंडिया आए हुए हैं 2014 से पहले, तो उनको इजीली इस अमेंडमेंट से सिटीजनशिप मिल जाता। अब चेंजेस क्या हुए हैं कि जो कुछ डिफाइंड स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा। गुजरात जो इंडिया की बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जे एंड के एंड लद्दाख। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन वी हैव राजस्थान, गुजरात। दीज आर द स्टेट्स एंड यूटीज बॉर्डरिंग पाकिस्तान। इसके बाद वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, दीज आर बॉर्डरिंग बांग्लादेश। तो असम, त्रिपुरा एक्सेप्ट इट्स ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया इज एक्सक्लूडेड। तो इन स्टेट्स में डीसीज को एम्पावर कर दिया गया है, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको एम्पावर कर दिया गया है टू ग्रांट सिटीजनशिप। तो दे कैन प्रोब, उनके पास एप्लीकेशन आ सकता है, और जो डीसी है वो अपना कार्रवाई पूरी करके सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो ऐसा इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ऐसी स्टेट्स हैं, और सिटीजनशिप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, दोज आर फ्रॉम आर्टिकल 5 टू 11। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो 5 टू 11 है, पर इसके अलावा एक सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कुछ रूल्स लॉज अलग से हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेंशन है आर्टिकल 5 टू 11। नेक्स्ट न्यूज, महात्मा गांधी 688 हैंड रिटन नोट्स टू फ्रीडम फाइटर फेच रिकॉर्ड 16.2 करोड़ रुपीस। महात्मा गांधी जी के
कुछ हैंड रिटन कम्युनिकेशन थे किनके साथ? विद फ्रीडम फाइटर आनंद टी हिंगोरानी। आनंद टी हिंगोरानी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के साथ काफी क्लोज थे। तो इनकी जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद गांधी जी इनके साथ काफी सारे हैंड रिटन नोट्स इनको भेजते हैं, मतलब कुछ लेटर कह सकते हैं या कुछ इनको डॉक्यूमेंट्स, कुछ फॉर कंसोलिंग कुछ ना कुछ इनको देते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें वो इनको गाइडेंस देते हैं, कंसोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ नोट्स गांधी जी इनके साथ शेयर करते रहते हैं, जो कि जिनको कंपाइल करके एक बुक के रूप में बना दिया गया, और दिस हैज बीन सोल्ड फॉर 16.2 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से हम हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे हम फ्रीडम फाइटर आनंद टी हिंगोरानी का नाम एक ले सकते हैं गांधी जी के साथ, जो यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज वाज रिगार्डिंग वंदे भारत बिटवीन जम्मू श्रीनगर, थर्ड वंदे भारत बिटवीन जम्मू श्रीनगर अप्रूव्ड। तो अभी डीसीज की हमने बात करी, या फिर अभी महात्मा गांधी जी के बारे में हमने देखा, और जो पैनल की हमने बात की, इसके बाद जो थर्ड वंदे भारत ट्रेन है बिटवीन जम्मू श्रीनगर, वो अप्रूव हो गई है, जम्मू श्रीनगर। और इस वंदे भारत ट्रेन का एक स्टेशन उधमपुर भी रखा गया है, ऐसा अप्रूवल आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, तो ये रेलवे मंत्री है इंडिया के, तो रेल मंत्रालय की तरफ से ऐसा अप्रूवल आ गया है। 2 वंदे भारत ट्रेन पहले ही चल रही हैं, अब तीसरी वंदे भारत ट्रेन इस जम्मू श्रीनगर रूट पर शुरू हो रही है। और इसके साथ ही एक और अपडेट, कि जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ओवर चेनाब, वहां पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को चलने की अप्रूवल मिल गया है, ओवर चेनाब ब्रिज। दिस इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। तो इस पे अब ये जो ट्रेन है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। तो इसके चलते हम यहाँ पर एक कुछ इसके बैकग्राउंड में कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये एक इम्पोर्टेंट रेल लिंक है जो बनते बनते कंप्लीट हुआ है, और इस पे सरकार ने मोर देन 45,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए। आई बिलीव इट इज मोर देन 47,000 करोड़। इतना खर्चा इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर हुआ है, जो मल्टीपल फेसेस में तैयार हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल फेसेस रहे हैं। जो फेज 1 था, दैट वाज जम्मू टू उधमपुर, जम्मू टू उधमपुर। बिफोर इंडिपेंडेंस जम्मू सियालकोट रेल लिंक हुआ करता था, पर वो इंडिपेंडेंस के बाद खत्म हो गया। तो सबसे पहले जो एक्सपेंशन होता है, मतलब जम्मू तक तो रेल लाइन थी, पर उसके बाद एक्सपेंशन होता है जम्मू टू उधमपुर। सबसे पहला इस यूएसबी आरएल लिंक जो ये एस्टेब्लिश हुआ है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या रहा? जम्मू टू उधमपुर। ये कब कंप्लीट होता है? 2005 में 55 किलोमीटर का ये रूट कंप्लीट होता है। मतलब पहले जम्मू को एक्सटेंड करा जाता है सबसे पहले उधमपुर तक। ठीक है, इसके साथ ही फिर एक जो दूसरा फेस है, वो क्या रहता है? वैली इंटरनल लाइन, वैली इंटरनल लाइन। ये कहां से कहां तक चलती है? इट इज फ्रॉम काजीगुंड टू बारामूला।
काजीगुंड टू बारामूला। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काजीगुंड से बारामूला यहाँ पर एक रेल लाइन एस्टेब्लिश होती है, पर ऑब्वियसली ये रेल लाइन इंडिया के दूसरे रेल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं थी, तो इट वाज जस्ट लाइक एन आइलैंड, आइसोलेटेड आइलैंड नेटवर्क। ये कब कंप्लीट होता है? 2008 से 9 तक में ये कंप्लीट हो जाता है। दिस इज ऑफ 119 किलोमीटर। कि तो श्रीनगर से होते हुए ये काजीगुंड बारामूला लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब जो वैली थी, श्रीनगर वैली है, वहां पर ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है 2008-9 से। जम्मू तक ट्रेन जा रही थी, उसको पहुंचा दिया जाता है उधमपुर तक, और उधमपुर से काजीगुंड अभी कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे ये एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह यहाँ पर ट्रेन ऑपरेट हो रही है। काजीगुंड से बारामूला, जम्मू से उधमपुर तक ट्रेन जाने शुरू हो गई। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट फेज, बनिहाल काजीगुंड लाइन इज कंप्लीटेड। बनिहाल काजीगुंड ये कंप्लीट हो जाती है। बनिहाल काजीगुंड 18 किलोमीटर 2013 में, और इट गोस अक्रॉस पीर पंजाल। ठीक है, ये रेल लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है बनिहाल टू काजीगुंड। इसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या रहता है? उधमपुर टू कटरा, कटरा, उधमपुर टू कटरा। और ये कटरा जब ये रेल पहुंचती है तो हम बोल सकते हैं माता वैष्णो देवी जी के बिल्कुल पास ये रेल लिंक पहुंच जाता है, और उधमपुर कटरा रेल लिंक एक्टिव हो जाता है कब? 2014 में। 2014 में उधमपुर कटरा। तो सबसे पहले जम्मू से पहले उधमपुर पहुंची ट्रेन, और फिर उधमपुर से कटरा भी पहुंच जाती है। पर अभी जो कटरा से बनिहाल का लिंक है वो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो अगले फेज में बनिहाल टू संगलदन, बनिहाल से संगलदन कनेक्ट कर दिया जाता है। बनिहाल संगलदन इज कनेक्टेड। 48 किलोमीटर का ये जो रूट है ये कनेक्ट हो जाता है कब? फरवरी 2014 में। ठीक है, और फाइनली संगलदन टू कटरा, ये लिंक कंप्लीट होता है जून 2025 में। एंड दिस इज द टफेस्ट लिंक जो कंप्लीट होता है, सुंगलदन टू कटरा। मतलब अगर हम बात करें, ट्रेन कहां से चलेगी? जम्मू से पहले पहुंचेगी उधमपुर, उधमपुर से पहुंचेगी कटरा, कटरा से पहुंचेगी संगलदन, संगलदन से बनिहाल, बनिहाल से काजीगुंड, और काजीगुंड से रूट ओपन हो जाता है, श्रीनगर होते हुए बारामूला तक ट्रेन जा सकती है। तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक ऐसा एस्टेब्लिश हो जाता है। और ये जो संगलदन कटरा लिंक है, इट इज द मोस्ट टफेस्ट, और इसी लिंक पर, संगलदन कटरा लिंक पर ही दो बहुत ही बड़े ब्रिज, चिनाब और अंजी ब्रिज देखे गए हैं, मतलब बने हैं। चिनाब ब्रिज जो कि चिनाब पर बना है, और अंजी ब्रिज, दिस इज अ केबल स्टेड ब्रिज। तो ये दोनों जो ब्रिज हैं इन्हीं पे बने हैं। 359 मीटर अबव चिनाब, ये दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। जो चिनाब है, चिनाब से 359 मीटर ऊंचाई पर ये ब्रिज बना है, और ये इंडियन रेलवेज का फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है, फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, अंजी ब्रिज। और इसके साथ ही इसी रूट पर रामबन में एक टनल भी ओपन होती है, दैट इज नोन एज T49 टनल, जो कि है 12.75 किलोमीटर इन रामबन। ठीक है, ऐसा ये रोड कंप्लीट होता है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि
श्रीनगर पर में ट्रेन जाना आसान नहीं था, पर अब श्रीनगर तक मेन लैंड से ट्रेन पहुंच गई है। और इसी एंड में गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है थर्ड वंदे भारत ट्रेन, जो कि जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करेगी। ठीक है, जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर, मतलब दिल्ली में अब डायरेक्टली ट्रेन जा पाएगी। थर्ड वंदे भारत ट्रेन को ऐसा अप्रूवल मिल गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। डे आफ्टर कश्मीर रिमार्क, गौर हेड्स टू लद्दाख ऑन मेडन विजिट। तो सर्जियो गौर, जो कि यूएस के एम्बेसडर हैं, ही वॉज इन कश्मीर। उसके बाद अब वो कहां पहुंचे हैं? लद्दाख। ही हैज गॉन टू लद्दाख। पर यहाँ पर और वहां पर जो कॉन्फ्लुएंस है ज़ांस्कार और इंडस रिवर का, वहां पर उन्होंने कुछ रिवर राफ्टिंग वगैरह भी करा है। और लद्दाख काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी हम लद्दाख के बारे में कुछ बात कर चुके हैं, चाहे वो इंडियन पर्सपेक्टिव से लेकर हो, चाहे वो चाइना से रिलेशंस के रिगार्डिंग हो, क्योंकि गलवान क्लैशेस 2020 में लद्दाख में ही हुए थे। अब ये जो लद्दाख में गए हैं, लद्दाख में सर्जियो गौर गए हैं, पर उससे पहले एक प्रॉब्लम ये रहा है कि जो इन्होंने, when he was in Kashmir, he said that Kashmir is an important part of India. कश्मीर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब ऐसा इन्होंने बोल दिया कश्मीर में, पर ऑब्वियसली जो कश्मीर है इट इज कंटेस्टेड बाय पाकिस्तान टाइम एंड अगेन। पाकिस्तान क्लेम्स कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ऐसा बोलने की वजह से पाकिस्तान में जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव थे उनको पाकिस्तान ने समन करा है और पूछा है कि भाई आप ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। और जो इंडियाज हाई कमीशन इन पाकिस्तान, इंडियाज हाई कमीशन इन पाकिस्तान, मतलब जो इंडिया का एक ऑफिस है पाकिस्तान में, उसके बाहर कुछ पार्किंग एंड ऑल, उसमें कुछ पाकिस्तान ने वहां पर कुछ एब्रप्ट चेंजेस करे हैं, जिसके चलते इंडिया ने भी वैसा ही रिवर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जिसकी तरफ वजह से थोड़े इम्पैक्ट हो गए हैं अभी फ्रेश। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इट इज कैबिनेट नॉड टू हाई कोर्ट बेंच इन लद्दाख। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है किसके लिए? एक हाई कोर्ट बेंच बनाने के लिए। कहां? लद्दाख में। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, बेंच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इन लद्दाख। तो लद्दाख में एक जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का बेंच बन जाएगा, जिसके चलते लद्दाख के लोगों को जम्मू कश्मीर में आने की जरूरत नहीं है फॉर अप्रोचिंग हाई कोर्ट। तो वहीं पे उनको हाई कोर्ट की सुविधा मिल जाएगी। होगा वो जम्मू कश्मीर का ही एक बेंच। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज वाज गवर्नमेंट अलाउज ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट्स टू चेक प्राइस राइस। शुगर इज फॉर्म्ड आउट ऑफ शुगर केन, पर हम देख रहे हैं शुगर केन इज बीइंग डाइवर्टेड फॉर इथेनॉल दीस डेज, जिसके चलते शुगर प्राइसेस आर इंक्रीज्ड अ लॉट वर शूटिंग। तो इसके चलते इंडिया ने क्या किया है? अलाउड इंपोर्ट ऑफ 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ रॉ शुगर। 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ रॉ शुगर। कि अब रॉ शुगर इंपोर्ट करी जा सकती है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, जस्ट टू मेंशन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ताकि जो शुगर का प्राइसेस है वो बैलेंस रहे। और अभी जो फेस्टिव सीजन दैट विल बी कमिंग, तो उस टाइम पे जो शुगर की सप्लाई वो बाधित ना हो या शुगर के प्राइस ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए चेंजेस किए गए हैं। और ये फर्स्ट टाइम इन डेकेड, पिछले 10 साल में ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू इंपोर्ट शुगर। ठीक है, तो इथेनॉल के चलते ऐसा प्रोसेस में चेंज हो गया है। नेक्स्ट वन वाज
At Southern Council meet, CM's flag delimitation water dispute. हमारे इंडिया में जोनल काउंसिल्स है, 6 जोनल काउंसिल्स। तो जो नॉर्दर्न जोन है उसमें कौन कौन से रीजन हमारे पास आ जाते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द नॉर्थ, जम्मू कश्मीर लद्दाख इंक्लूड हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश उसमें इंक्लूड हो जाता है, देन ऑब्वियसली पंजाब उसमें इंक्लूड हो जाता है, हरियाणा इंक्लूड हो जाता है, और इसके साथ ही राजस्थान भी इंक्लूड हो जाता है, एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन नॉर्दर्न जोन। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल जोन की, तो सेंट्रल जोन में उत्तराखंड आ जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सेंट्रल जोन में आ जाते हैं। फिर अगर बात करें हम ईस्टर्न जोन की, तो ईस्टर्न जोन में हमारे पास बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इसके साथ ही वेस्ट बंगाल, ये हमारे पास ईस्टर्न जोन में इंक्लूड हो जाते हैं। देन अगर हम बात करें सदर्न जोन की, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दोनों आइलैंड्स यूटीज जो हैं, इसके साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, ये 5 स्टेट्स ये बनाती है सदर्न जोन। वेस्टर्न जोन की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी एक जोन है जिसमें सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी स्टेट्स इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अभी सदर्न काउंसिल की जो मीट रही है, सदर्न काउंसिल मीट, सदर्न काउंसिल इज हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, तो इनका मीटिंग रहा, जो किसने हेड किया? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, इनके द्वारा हेड किया गया। अब यहाँ सदर्न काउंसिल की मीटिंग में जो सीएम्स थे उन्होंने क्या इश्यूज रेज किए हैं? इशू ऑफ वाटर डिस्प्यूट, ड्रग एब्यूज, ड्रग्स और नीट डिलिमिटेशन, जिसमें सीटें इंक्रीज करने की बात हो रही है लोकसभा की, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे जो सदर्न काउंसिल की बैठक में सामने आए हैं। सो दिस वाज अनदर न्यूज। देन मूविंग ऑन टू फॉरवर्ड, it is India Japan deepen defense ties with maritime cooperation deal। तो कल हमने देखा था इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव सिंगापुर गए बात करने के लिए, इंडिया बांग्लादेश के साथ आउटरीच कर रहा है, यूएस के रिप्रेजेंटेटिव सर्जियो गौर इंडिया में जो स्टेशन है वो लद्दाख में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहा है, पाकिस्तान कुछ बोल रहा है। और अभी अनदर न्यूज इज इंडिया जापान डीपन डिफेंस टाइज, मतलब फॉरेन अफेयर्स के टर्म पर ऐसी एक्टिविटीज चलती रह रही हैं। तो इंडिया जापान डीपन डिफेंस टाइज विद मेरीटाइम कोऑपरेशन डील, जो राजनाथ सिंह है ही मेट जापानीज काउंटर पार्ट, और डिसाइड हुआ कि जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन नेवी, इनके बीच में कोऑपरेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जिसके चलते लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जिसमें इंक्लूड हो जाता है यूज ऑफ पोर्ट्स, रिपेयर्स, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस, तो ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन, इन्फो शेयरिंग, इन सब एरियाज में जापान के साथ इंडिया काम करेगा। सो दिस वाज इन अनदर न्यूज। मूविंग ऑन, बीएनपी स्टालवर्ड आलमगीर विंस रेयर बांग्लादेश प्रेसिडेंट रेस। तो अब जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि वहां पे नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो उनका प्रेसिडेंट का नाम तो हम समझेंगे ही, जानेंगे ही,
इसके साथ ये पिक्चराइजेशन की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आना था, और अभी उनके क्या प्लान रहेगा, दैट इज गोइंग ऑन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इंडिया में है। दिस होल पिक्चर हैज टू बी देयर इन द माइंड। मतलब द प्राइमरी एम ऑफ आवर क्लास इज कि ऐसा पिक्चराइजेशन हमारा क्रिएट हो, और ये पिक्चराइजेशन अगर क्रिएट हो जाएगा तो करंट अफेयर जानना, समझना, कोई करंट अफेयर की बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान और अच्छा हो जाएगा। तो बीएनपी स्टालवर्ट इनका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, हमने देखा था बीएनपी, जो तारिक रहमान जो रूलर हैं इस समय, वो भी बीएनपी से ही हैं। तो यहाँ पर बीएनपी के लीडर हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम, फखरुल इस्लाम आलमगीर। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट नियुक्त प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए हैं बांग्लादेश में। एंड ही हैड बीन अ क्लोज एलाई ऑफ फॉर्मर पीएम खालिदा जिया, खालिदा जिया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी अर्लियर एक खालिदा जिया। शेख हसीना इंडिया में है, वैसे ही बांग्लादेश की एक दूसरी प्रधानमंत्री रही हैं खालिदा जिया। बांग्लादेश में ऐसा बोला जाता था बैटल ऑफ क्वींस, क्योंकि ये दोनों ही लीडर्स वहां पे बहुत लंबे समय तक रही हैं। तो खालिदा जिया के क्लोज हैं थे मिर्जा फखरुल इस्लाम, और जो तारिक रहमान है, ही इज सन ऑफ खालिदा जिया ओनली। तारिक रहमान इज सन ऑफ खालिदा जिया ओनली। ठीक है, तो ऐसा हम इनको रिलेट कर सकते हैं। तो इनके क्लोज अलाई थे। शी इज नो मोर। बांग्लादेश लॉस्ट खालिदा जिया सम टाइम बैक। तो उसी के बाद तारिक रहमान जो है प्रधानमंत्री के दावेदार बने थे, और फखरुल इस्लाम आलमगीर वो भी खालिदा जिया के क्लोज माने जाते थे, तो वो अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। सो दिस वाज इन न्यूज। मूविंग ऑन, इट इज प्रग लूजेस टू वेस्ले, सेटल्स फॉर सेकंड स्पॉट। सिंकफील्ड कप, it was going on in St. Louis in USA. सिंकफील्ड कप। तो ये किसने जीता है? अमेरिकन वेस्ले सो, प्रग स्टेट रनर अप। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ही लॉस्ट इन आर्मेगेडॉन गेम। मतलब जो गेम के रूल्स थे पहले, जो मल्टीपल गेम्स ड्रॉ होने के बाद ऐसा एक इवेंट रखा जाता है जिसमें जिनके पास जो वाइट के साथ प्ले कर रहे हैं और एक ब्लैक के साथ, तो प्रग वॉज प्लेइंग विद वाइट्स, ठीक है, एंड वेस्ले वॉज प्लेइंग विद ब्लैक्स। तो अगर 5 मिनट के अंदर अंदर अगर वो नहीं हार जाते वेस्ले, सो ही वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड अ विनर। तो ऐसा ही हुआ, ऑल्दो ही डिडंट डायरेक्टली विन, पर रूल्स के अकॉर्डिंग वेस्ले सो वॉज डिक्लेयर्ड एज विनर। क्योंकि जो फाइनल ये आर्मेगेडॉन गेम हुआ था, तो इसमें इन जस्ट 5 मिनट्स डिसीजन हैड टू बी टेकन। इफ डिसीजन इज नॉट टेकन, देन द वन प्लेइंग विद ब्लैक विंस। ठीक है, तो जिसके चलते वेस्ले सो वॉज केम एज विनर ओवर देयर। फिर बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा है इंडिया में, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसमें कुछ ऐसा अपडेट रहा कि जो इंडिया की सिंगल्स में मेडल जीतने का होप था वो खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि सिंगल्स के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे दे ऑल आर आउट, पर डबल्स में स्टिल होप इज देयर। वाई? बिकॉज सात्विक चिराग एंड टेरेसा गायत्री, ये दो जोड़ियां जो है, ये अब भी दे आर स्टिल देयर इन गेम, एंड देयर कुड बी अ विनर इन डबल्स बट नॉट इन सिंगल्स। So these all were important news of today.
फॉर अ क्विक रिव्यू, एक बार हम इनको जल्दी से एक बार अगर हम रिवाइज कर लें तो इट वाज फर्स्ट न्यूज वाज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है, एससी पैनल, जंतर मंतर के रिगार्डिंग उन्होंने पैनल बना दिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। डीसीज गॉट पावर, एम्पावर्ड टू ग्रांट सिटीजनशिप। फिर गांधी जी के हैंड रिटन नोट्स के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन, और यहीं पे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की भी बात हुई। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। इसके बाद सर्जियो गौर के बारे में हमने बात की, और जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अभी रिसेंट में कुछ इम्पैक्ट हुए हैं इसकी वजह से। हाई कोर्ट बेंच इन लद्दाख, ये हमने देखा। इसके बाद ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट, ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। सदर्न जोन काउंसिल और बाकी जो काउंसिल्स हैं उनके बारे में हमने देखा। सदर्न जोन काउंसिल की मीटिंग हुई पर्टिकुलरली, ठीक है, ये अपडेट रहा एक। देन नेक्स्ट वाज इंडिया जापान रिलेशंस, बांग्लादेश प्रेसिडेंट एंड स्पोर्ट्स न्यूज that included Sinkfield Cup and BWF World Championship. So all these were today's news. We'll meet with another updates in the next video. Thank you.